दोस्तों 30 जनवरी 1962 को तंजानिया के एक छोटे से गांव काशाशा के स्कूल में 3 लड़कियों ने अचानक बेकाबू हंसना शुरू कर दिया। ये हंसी मामूल से हटकर थी, ना रुकने वाली और ना कंट्रोल होने वाली। असातिज़ा ने समझा कि लड़कियां मजाक कर रही हैं, मगर अगले ही दिन 95 तालबात इसी तरह हंसने लगी। ये वबा किसी अफरियत की तरह फैलती चली गई और पूरा स्कूल हंसते हुए जनून की लपेट में आ गया। दोस्तों कुछ ही दिनों में ये वबा करीबी गाँव नशंबा और रमाशीना तक फैल गई। हजारों तुलबा, असातिज़ा और मकामी लोग बगैर किसी वजह के घंटों तक हंसने लगे। कुछ को हंसते हुए कई दिन गुजर चुके थे, जबकि कुछ का दिल दौरे या थकावट से बैठ गया था। स्कूल बंद कर दिए गए, मगर हंसी का ये तूफान 18 माह तक जारी रहा। दोस्तों हंसते हुए लोगों के लिए जिंदगी अजीरन हो गई थी। खाना खाते, सोते या काम करते हुए भी हंसी नहीं रुकती थी। कुछ ने बताया कि हम हंसने पर मजबूर थे, जैसे कोई हमारे जिस्म पर काबिज हो, जबकि वालिदैन खौफजदा थे कि कहीं ये जादू या अफरीती बीमारी ना हो। डॉक्टरों ने कोशिश की, मगर कोई जिस्मानी वजह ना मिली। दोस्तों माहिरीन नफ्सियात ने इसे मास साइक्लोजेनिक अलाइनमेंट का नाम दिया, यानी जहनी दबाव का इज्तिमाई इजहार। तंजानिया इस वक्त बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम से आज़ाद हुआ था और नौजवान नस्ल पर मुआशी और समाजी दबाव था। माहिर डॉक्टर क्रिश्चियन हैम्बलमैन का कहना है कि ये हंसी दर हकीकत परेशानी का रोना थी, जो मासूम जहनों से निकल कर वबा बन गई थी। दोस्तों टेंगानिका की हंसी की वबा हमें सिखाती है कि जज्बात की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भी कोर्ट रूम, स्कूलों या फैक्ट्रियों में ऐसे वाक़यात देखे जाते हैं जहां इज्तिमाई दबाव जिस्मानी अलामतों में ज़ाहिर होता है। ये वाक़या नफ्सियाती सेहत की अहमियत को उजागर करता है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए। दोस्तों अगरचे ये वबा ख़त्म हो गई है, मगर ये सवाल हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा कि क्या हंसी सिर्फ खुशी की अलामत है या ये दर्द का पर्दा भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि इस वबा के शिकार अफराद में से कुछ को हंसी के दौरे 6 माह तक जारी रहे, यहाँ तक कि जब वो सोने की कोशिश करते तो इनका जिस्म खुदकार तरीके से हंसने लगता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।